नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। इनसे आज विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। पासवान जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। आज ही पशुपति कुमार पारस, जो आपके इलाका से सांसद भी हैं और अभी मंत्री भी बन के पहली बार आज पटना आए हैं और एयरपोर्ट से उतरकर सीधे हाजीपुर गए हैं। क्या आज पारस जी का आना सही है? देखिए, सबसे पहले तो उनको मंत्री पद ग्रहण करने के लिए और हाजीपुर सांसद के हैसियत से होने के नाते उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मंत्री बनने के बाद पहली दफ़ा हाजीपुर में वो कूच किए, वहाँ की जनता से मुखाबित होने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मंत्री महोदय उस समय कहाँ थे कोरोना काल में, और बाढ़ सुखाड़ की समस्या जो है उस समय कहाँ थे, और आज जो हाजीपुर की जो दयनीय स्थिति है वो उस पर क्यों नहीं प्रकाश डालते हैं? पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की मांग क्यों नहीं करते हैं? पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की मांग क्यों नहीं करते हैं? तो ये सिर्फ घूमने से नहीं होगा। ये आपको बता दूं कि 19 का लोकसभा के बाद वो मंत्री बनने के बाद पहली दफा वो आए हैं यहाँ पे हाजीपुर में, जो कि जनता में काफी आक्रोश है। और ऐसा सांसद, ऐसा मंत्री नहीं चाहिए हाजीपुर को। हाजीपुर को ऐसा मंत्री सांसद चाहिए जो हाजीपुर के बेटा की तरह घूमे, उनके बीच में रहे, उनकी समस्या को जाने। राजकुमार जी, लेकिन अभी हम लोगों ने पशुपति कुमार पारस जब एयरपोर्ट से आए हैं और हाजीपुर के लिए गए हैं, सारा चीज़ कवरेज हम लोगों ने किया है और पब्लिक में तो हम लोग देख रहे हैं कि अजब उत्साह है और उनका स्वागत करने के लिए भीड़ जो है एकदम उत्साही है। देखिए, जब देश के सम्मानीय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने वाले थे 14 से पहले वाली, तो सभी लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी किया। आज क्या हालात है मोदी साहब का? तो वो चीजें हैं, बहुत चीज दिखाने के लिए भीड़ जुटाई जाती है, लेकिन जो दिखाई जा रही है वो जमीन पे है नहीं। तो पारस जी के साथ बिहार का कोई भी आवाम साथ नहीं है। जरूर उनको मंत्री पद मिला है, उनके लिए हम ये राजकुमार पासवान की ओर से शुभकामनाएं हैं। आपका क्या नाम है कि आज जो हाजीपुर जा रहे हैं वो लेट से जा रहे हैं, मतलब कोरोना काल से लेकर जीतने के बाद अभी तक नहीं गए। इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ इस साल और पिछले साल रही, खास करके कोरोना को लेकर, लेकिन हाजीपुर के सांसद गायब रहे। मुझे नहीं मालूम है और कि वो लोकसभा बनने के बाद, जीतने के बाद जनता जो आज आशीर्वाद दी, उसके बाद सांसद बनने के बाद एक बार भी गए, और गए भी होंगे तो किसी के यहाँ शादी में चाहे भोज में खाने के लिए गए होंगे, लेकिन जनता की समस्या सुनने के लिए कभी नहीं गए। और मंत्री पद बनने के बाद भी पहली दफा जा रहे हैं, तो कितना जनता की समस्या को सुन पाएंगे? वहां के कोरोना काल में वो अपने क्षेत्र से गायब रहे, ऐसा एकदम पूर्ण रूप से गायब रहे। जनता त्राहिमाम रहा, जनता को अनाज नहीं मिला, जनता को सैनिटाइजर नहीं मिला, जनता को कोवैक्सीन नहीं मिला, सदर अस्पताल का बहुत बुरा हाल रहा, वहाँ ट्रैफिक की बहुत बुरा हालात है, शहरी क्षेत्र में टॉयलेट बाथरूम नहीं है लोगों को सोच के लिए। तो क्या आप एमपी बनकर के 42 साल रामविलास जी रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया और आप भी वैसा ही करना चाह रहे हैं? तो जनता बात बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ेगी। जनता वो चाहती है कि क्या कहते हैं, एक ऐसा सांसद, ऐसा मंत्री हो जो हमारी समस्या को सुने, हमारे दर्द को सुने और हमारे बीच रहे, जो हमारे बीच का। जी पासवान जी, एक और बात आ रही है, इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि सरकार जो है SC ST के छात्रों के लिए बहुत सा स्कीम लाई है और सरकारी पैसे से उन लोग का स्कॉलरशिप से लेकर बहुत सा काम होता है। अभी अम्बेडकर छात्रावास की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि 2 गुट उसी में बन गया है, एक पासवान और एक मांझी। क्या जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, सरकार द्वारा जो मदद मिल रही है उसका लाभ लेने के लिए आते हैं, या राजनीति या जाति पार्टी करेंगे? देखिए, अम्बेडकर वेलफेयर छात्रावास की जो अभी वस्तु स्थिति है उसको मैं इतना ही समझ पाया हूँ कि ये आपसी रंजिश का मामला है, ये 2 गुटों में राजनीति का मामला है। अब उससे वो मांझी भाई हो चाहे पासवान भाई हो, दोनों लोग अलग नहीं हैं, लेकिन दोनों को लड़ना है तो आपस में लड़ो, लेकिन जाति को गाली मत बको। आप जाति को गाली बक रहे हैं और एक बड़ा तबका को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं अम्बेडकरवादी छात्रों को कि अगर सही मायने में अम्बेडकरवादी हो तुम लोग, अगर सही मायने में दलित हितैषी हो,
तो आप लोग बैठ करके समस्या को समाधान करो, बैठ करके सभी चीज के ऊपर मुद्दे पर बात करो, विषय पे आप ये करो, ये नहीं कि लड़ करके एक जातीय उन्माद फैला करके। यही हम कहना चाह रहे थे कि अभी हमने वो छात्रावास की समस्या को भी दिखाया है, वहाँ के नेताओं से भी मिला, छात्र नेता जो है यही बात उभर कर आ रही है कि अगर आपसी लड़ाई है तो उसको आपस में बैठ के सुलझाओ, न कि जातिगत उसमें भावना भड़का के और लोगों का है। देखिए, जातिगत भावना भड़काना ये उचित नहीं है। और रही बात है कि एक पढ़ा लिखा हुआ बौद्धिक समझ वाले लोग हैं वहां पे, लेकिन आज मुझे दिख रहा है कि अंबेडकर छात्रावास के जो बौद्धिक समझ वाले जो बच्चे हैं वो कितना समझदारी जातीय उन्माद में फंस रहे हैं। ठीक है, आप किससे लड़ने जा रहे हो? अगर ये हाथ कटेगा तो मेरा ही कटेगा, ये हाथ कटेगा तो मेरा ही कटेगा, तो उसमें क्यों लड़ रहे हो भाई? आप लोग बैठ करके सारा चीज का समस्या का समाधान करो, मेरा इतना ही कहना है। एक और सवाल ये आ रहा है कि आज आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सभी पार्टी के नेता जातीय जनगणना की बात को लेकर मिले हैं। इसमें अभी क्या हुआ है ये क्लियर नहीं आया है, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया नहीं किया, क्या बातें उभर कर आई है, ये कहाँ तक सही है जातिगत जनगणना? देखिए, जातिगत जनगणना एक लंबे समय से लंबित है और जो कि होना भी चाहिए, उसका मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को समर्थन दे चुका हूं। करीब 90 साल पहले ये हुआ। जी जी, तो जातीय जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी ये संख्या उतनी उसकी भागीदारी में होना मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि इसमें देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय कितना उत्सुक है, कितने जातीय जनगणना पे उनका स्टैंड क्लियर है, वो मायने रखता है। लेकिन नीतीश जी को, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को बुलाया गया है, तो उस विषय पे उनका क्या स्टैंड रहता है, ये तो आगे की चीजें हैं। देखिए, जातिगत जनगणना तो ऐसे पूरे देश की बात है, लेकिन बिहार में एक खास बात यह आ रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के एक स्वर हो गए। देखिए, बिहार में विकास की बात होती कहाँ है, विकास पे चुनाव होता कहाँ है? यहाँ पे चुनाव होता है, विकास अगर होता है तो जातीय मुद्दे पे, और राजनीति भी होती है जातिगत पे, क्योंकि जातिगत एक ऐसा बीमारी है कि कैंसर से भी बहुत बड़ा बीमारी बन चुका है। तो जाति से कोई बिहार में अलग नहीं है। तो जातीय जनगणना का समर्थन है और जातीय जनगणना होना चाहिए। एक सुर में जो मुख्यमंत्री और ये तेजस्वी यादव दोनों नेता, प्रतिपक्ष विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि आगे की भी राजनीति कुछ अलग मोड़ लेने वाली है। जो अभी वर्तमान बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की जो हालात है, उसमें कहीं ना कहीं कटाच है, खटापन है, जिसके कारण ये लोग जातीय जनगणना का सुर मिला रखे हैं। ये यूपी चुनाव की तो बात लेकर नहीं हो रही, क्योंकि यूपी चुनाव में विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। बिल्कुल, हाँ, आपको बता दो कि विपक्ष को यूपी चुनाव है और भी कई राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए, क्योंकि आज पूरा देश, आपको बता दूं कि जाति से बाहर नहीं है, वो दिल्ली हो चाहे कहीं हो, बिहार हो, लेकिन ये विधानसभा चुनाव भी सभी राज्यों में लंबित है, उसको भी देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा ना हो कि बिहार में ही ये यूपी के साथ साथ चुनाव हो जाए। हाजीपुर इलाका में, ऐसे तो पूरे बिहार जो है वो बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन हाजीपुर में बाढ़ की क्या स्थिति है और सरकारी मदद क्या हुआ है? देखिए, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की भयावह स्थिति है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी को कि जितने बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, कम से कम हाजीपुर गए हैं तो उसका दौरा करें और जनता से डायरेक्ट मुखातिब हो कि क्या उनकी समस्या है, क्या नीड है, क्या जरूरत है उनको, वो कम से कम भरपाई करने की कोशिश करें। और नहीं उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ बाढ़ है, तो मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान बताने का काम करेगा, वो हमसे बात करें कि क्या कहते हैं कहाँ कहाँ बाढ़ है, मैं ले चलूंगा हाथ पकड़ करके, और उनको देखा हुआ नहीं है तो। और रही बातें उत्तर बिहार के जितने भी जिले बाढ़ ग्रसित हैं, तो इसमें आपको बता दें कि श्री बाबू से लेकर के और अभी तक सरकार दोषी है, इसलिए कि उस पे बहुत सरकार जो सरकारी खजाना खोल देती है, बात हो रहा, काम नहीं हो रहा। हाँ, लूट होता है, लेकिन बात होती है, काम नहीं होती है। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपनों का बिहार को पढ़ा जाए, देखा जाए, तो बाढ़ से निपटने के लिए बहुत अच्छी योजना जो कि नीतीश कुमार को दिया गया, और वो माननीय मुख्यमंत्री साहब उस पेपर को लगता है कि इस बाढ़ में ही बहा दिया, इसलिए बाढ़ बार बार
ये हावी हो रहा है बिहार पे, और बिहार की जनता त्राहिमाम है। हर एक साल करोड़ों अरबों रुपये खर्च होता है सरकार का, लेकिन कोई सही स्थायी निदान नहीं होता, अस्थायी निदान नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेताओं को, खास करके जो बड़े नेता हैं, उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि जनता के नेता हैं तो वो ऐसा आदर्श करें कि जनता को लगे कि हमारा नेता ऐसा। लेकिन इधर विगत दिनों में रामविलास पासवान जी और लालू यादव के परिवार में जिस तरह की बातें निकल कर आई है, ये आखिर कहाँ ले जा रहा है? देखिए, पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का परिवार, रामविलास पासवान जी का परिवार, ये जो बिखराव है, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई जाति की समस्या की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई, ये राजनीति महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है, ये मंत्री पद बनने की लड़ाई है। अगर बता दीजिए कि जो अभी लोजपा में हुआ है, चाचा भतीजा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में हुआ है, वो क्या 16% बिहार के दलितों की लड़ाई है, समस्या की लड़ाई है? क्या ये 8% बिहार के पासवानों की समस्या की लड़ाई है कि पासवानों में कितने बच्चे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, पासवानों की बेटियां पैसे के अभाव में उनकी शादी नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, क्या उसकी लड़ाई है? क्या पासवान के बेटाओं को इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर, जज, कलेक्टर बनाने की लड़ाई है? क्या पासवान का ये जो मूलभूत सामाजिक समस्याएं हैं उसकी लड़ाई चिराग पासवान लड़ रहे हैं? हमारा सवाल है कि इस तरह के इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो क्या इसको चार दीवारी के अंदर नहीं मामला को सटाना चाहिए? ये पब्लिक में जाने से संदेश बहुत गड़बड़ जा रहा है। देखिए, नेता ये जानते हैं कि हम पब्लिक डोमेन का आदमी हैं, पब्लिक फिगर हैं, जनता का हैं, तो जनता में ये बात जाननी चाहिए। लेकिन हम लोग समझते हैं यहाँ पे बैठे बैठे कि नहीं ये गलत है, लेकिन वो लोग बाहर में ला करके ये जताना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ ये परिवार में हो रहा है। अब ये चिराग पासवान, रामविलास पासवान और चाहे ये पशुपति कुमार पारस, तो जब तक आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पार्टी में विवाद करे, चाहे बात को उठाएं। कहीं ना कहीं अगर रामविलास पासवान के सारे हनुमान पशुपति कुमार पारस जी के साथ है तो चिराग पासवान में भी गलती हो सकती है और पशुपति कुमार पारस में भी गलती हो सकती है। वो मसला घर की है, उनकी बैठ करके सलटने की जरूरत है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।